Okay, welcome back. I should start doing some banger intros. This is the same old boring usual intros. Maybe मेरे को anti-Semitic और homophobic remarks से start करना चाहिए. लोग एकदम एकदम हुक हो जाएंगे वहाँ पे एकदम. It's a cocaine, no flower. चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ से. अब ये है पार्ट 2. Go check out part 1 if you haven't already. It's a good part. It's a nice video and it will tickle your balls. ठीक है, चलो कंटिन्यू करो. मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स आर ऑफन बाय द वे. हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कर रहे हैं. मेरे पास 1 घंटा है जिम जाने से पहले, तो टाइम निकालता हूँ. मैं सोच रहा था इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करूँ, बट आई एम जस्ट टू tired to do that. I am kind of sleep deprived also, so I will not touch it. चलो हम लोग यहाँ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ तक, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ से पहले कर लिया था हमने, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. लीफ मॉडिफाई कर सकते हो आप, टेंड्रिल्स और स्पाइन बना सकते हो. अच्छा नहीं, ये भी कर लिया था हमने. हाँ, ये भी कर लिया था हम लोगों ने. चलो, इन्फ्लोरेसेंस. सच ए नाइस वर्ड. ठीक है, क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस? क्या हम इसे खा सकते हैं? क्या आप इसे किसी औरत के ऊपर फेंक सकते हो? क्या आप इसे लट्टू की तरह नचा सकते हो अठन्नी जीतने के लिए? देख लेते हैं. A flower is a, by the way, reference to Dwight Schrute. ठीक है, I'm not being very नहीं सॉरी, violent नहीं होना चाह रहा था मैं. This is a reference to Dwight Schrute. Can you throw it on a woman? Can you drink it? Can you eat it? फ्लावरिंग मॉडिफाइड शूट होती है, ठीक है, जिसमें शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम. आपको पता है कि एपिकल मेरिस्टम से चीज़ें निकलती हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम से चीज़ें निकलती हैं, मस्त में चीज़ें निकलती हैं. जैसे मेरे हिसाब से लीफ निकलती है शूट एपिकल मेरिस्टम से, जहाँ तक मुझे याद है. अगर हम लीफ वाले पार्ट में आएंगे, हाँ देखो, लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम. फकिंग इम्पॉर्टेंट भाई, फकिंग इम्पॉर्टेंट. तो फ्लावर मॉडिफाइड शूट होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बता दिया. शूट फ्लोरल मेरिस्टम में बदल जाता है. एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स. आप इंटर नोड में, अब देखो, जैसे मैं आपको नोड बता दिया था, जैसे मैं कह रहा था, मैं वो पढ़ रहा था. क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इक्विलिब्रियम कर रहे थे. टफ यार, बहुत डिफ़िकल्ट वीडियो बन रही है वो, बहुत लंबा. 45 मिनट में हमने शायद 6-7 क्वेश्चन ही किए बस. या नो, नॉट किडिंग, सीरियसली. राइट, 9 मिनट एक क्वेश्चन पे, 7-8 मिनट. चलो जो भी है, ठीक है. आपको पता है कि ये एक नोड है, ठीक है, ये एक नोड है और ये एक नोड है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है इंटर नोड. अब मैं इसे एकदम चिपका दूँ, ठीक है, ऊपर से देखो, ये टॉप व्यू. मान लो यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है. कायदे से यही इंटर नोड है, लेकिन अब बिल्कुल चिपक गया है. मैं यहाँ से प्रेशर लगाऊँ, यहाँ से प्रेशर लगाऊँ तो चिपक जाएगा. समझ रहे हो ना? अभी वैसे तो इस डायग्राम में तो ओवरलैप कर रहा है, बट समझ लो ना कि आसपास ही लगा हुआ है. तो ये नोड की जगह, पत्तियों की जगह यहाँ पे फ्लोरल अपेंडेज निकलते हैं. उन फ्लोरल अपेंडेज को आप लोग बोलते हो पेटल बोल सकते हो, सेपल बोल सकते हो. एक शूट ट्रिप फ्लावर में ट्रांसफॉर्म कर जाती है. इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी. फ्लावर हमेशा आपको सॉलिटरी दिखेगा. सॉरी, व्हाट, रियली? अच्छा, आई डोंट नो. अच्छा सॉरी, जब शूट टिप ट्रांसफर फ्रॉम करेगी फ्लावर में, तो वो अकेली होगी. शूट टिप मतलब जैसे आप जा रहे हो और ऊपर चल के आपने, मतलब अपने आप को कन्वर्ट कर लिया. ओके, नो कमेंट देयर, नो कमेंट्स. ओके, ठीक है, यहाँ पे आपने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को. नाउ यू आर सॉलिटरी. आप अकेले हो जो ये कर रहे हो. आप शूट, एज अ शूट हो आप. When a shoot tip transform into flower, it always solitary. बता दिया मैंने. The arrangement of flower is अब ये फ्लावर अरेंज कैसे होते हैं? एक्सिस पे, फ्लोरल एक्सिस पे, ना कि शूट पे, फ्लोरल एक्सिस पे. क्या फ़र्क है दोनों में? आई गेस, आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू. लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैं मांग रहा हूँ बेटा. मेरी टाइटल में होगा कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, वो मैं मांग रहा हूँ, मैं दे नहीं रहा मैं. अच्छा खैर, बहुत कॉमेडी हो गई. वापस आता हूँ. तो आप इन्हें कैसे अरेंज करते हो ना, उस चीज़ को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. आप डिपेंड करता है कि एपेक्स जो है वो फ्लावर में कंटिन्यू कर रहा है. फ्लावर में एपेक्स मतलब टॉप हो गया, ये फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, या फ्लावर यहाँ पे है और एपेक्स ग्रो कर रहा है. देखो 2 ऑप्शन आप पे. ये आपका शूट है, हो सकता है यहाँ पे फ्लावर आ जाए, ग्रोथ खत्म यहाँ पे, या हो सकता है बगल में फ्लावर आए और ये ग्रो करता जाए. समझ रहे हो ना? तो ऑब्वियसली अ वेरी शेडेड ड्राइंग, बट अंडरस्टैंड.
ठीक है। दो मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेसमोस साइमोस। रेसमोस में आपकी जो इन्फ्लोरेसेंस है रेसमोस है, रेस मतलब आगे बढ़ते रहना, उसमें भी यही होता है। रेसमोस में आगे बढ़ते चली जाती है और यहाँ पे फ्लावर जुड़ गया, यहाँ पे एक फ्लावर आ गया, फ्लावर आ गया, फ्लावर आ गया, ये होगी रेसमोस। साइमोस में होता है भैया यहाँ पे फ्लावर आ गया, ये ख़त्म, अब ये ग्रो नहीं करने वाला, ठीक है। इन रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस द मेन इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, जैसा मैंने बोल दिया मेन एक्सिस ग्रो करता है। और फ्लावर जो है वो लैटरली एक्रोपीटल सक्सेशन में। एक्रोपीटल क्या मतलब होता है, देखो एक्रोपीटल मैंने क्या बोला था आगे बताऊंगा। अब मौका आ गया है एक्रोपीटल का मतलब बताने का। एक्रोपीटल का मतलब यही हो गया कि ये टॉप पे ग्रो कर गया आपका फ्लावर, और फिर अब जो नेक्स्ट फ्लावर होंगे वो यहाँ ग्रो करेंगे, यहाँ ग्रो करेंगे, यहाँ ग्रो करेंगे, यहाँ ग्रो करेंगे। साइमोज में क्या होता है, जो आपकी मैंने साइमोज में बता दिया था, लिमिटेड ग्रोथ होती है ऊपर जाके। बेसिपीटल 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 का मतलब मुझे नहीं पता, बेसिपीटल का मतलब आगे बता दूंगा। अब एक बार इसका वो बना लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं ना। एक फ्लावर मॉडिफाइड शूट है जिसमें देखते हैं, मैं देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन कहाँ का बन सकता है। मॉडिफाइड शूट है तो पता था मेरे को। शूट अपिकल मेरिस्टम फ्लावरल मेरिस्टम में बदल जाता है, ये नहीं पता, लेकिन क्या ऐड करने लायक है, ये कर लेते हैं, कोई नुकसान थोड़ी है। क्यों गाइस, fill in the blank, fill in the blank title of my sex tape. I hope you guys can hear what I'm saying, हाँ। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज होता है फ्लोरल मेरिस्टम में, ये एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इंटरनोड एलोंगेट नहीं करते और एक्सिस कंडेंस हो जाता है। आप समझ गए ना क्या हो रहा है, मतलब एकदम चिपक गए वो, जैसे मैंने कुछ देर पहले डायग्राम बना के दिखाया था। ये इंटरनोड, ये दूसरा इंटरनोड एकदम चिपक गए है, तभी तो यहाँ पे जैसे ये है सनफ्लावर मान लो, तो सनफ्लावर का जो बीच का टुकड़ा होता है ऐसे, यहाँ एक नोड है, ये नोड है, ये नोड से निकलते हैं, जो पेटल्स होते हैं नोड से निकल रहे हैं, ठीक है। हाँ तो ठीक है। दी एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, मैंने बता दिया। जब शूट ट्रांसफॉर्म करती है फ्लावर में, इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी। मेरे हिसाब से इसी को हम बोलते हैं साइमोस, मेरे हिसाब से तो। बाकी कोई मुझे करेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, इनफैक्ट करो, करेक्ट करो। द अरेंजमेंट इज़ इन्फ्लोरेंस, ये तो ठीक है, इसमें ठीक है। रेसमोस और साइमोस भी ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत ना है रेसमोस और साइमोस ऐड करने में। रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस कंटिन्यू करती है, द डैश कंटिन्यूज टू ग्रो, ये पूरा का पूरा हाइड कर दो, हाँ। और फ्लावर होते हैं बगल में निकलते हैं एक्रोपीटल सेक्शन में, मैंने बता दिया एक्रोपीटल क्या होता है। अच्छा, इनकी कायदे से देखा जाए तो कोई लिमिट ही नहीं है। क्या लिमिट है, ये आपका फ्लावर है, ठीक है। रेसमोस में यहाँ पे आपका फ्लावर हुआ और यहाँ एक फ्लावर हो गया, फिर ये बड़ा हो गया, ठीक है। ये बढ़ गया साइज़ में, क्योंकि ये तो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे तो शूट एपिकल मेरिस्टम ही है, यहाँ पे फ्लोरल मेरिस्टम नहीं है। शूट एपिकल मेरिस्टम, मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरिस्टम का काम होता है डिवीज़न करना, ठीक है। मेरिस्टमैटिक मैथमेटिक डिवीज़न करना, ठीक है। तो सॉरी, तो ये वाली जो चीज़ थी, ये वाला फ्लावर यहीं रह जाएगा, जाहिर सी बात है। और ये जो इसका ये बोनर एकदम चढ़ के एकदम हार्ड ऑन, और ये ऊपर जाने लगा, ठीक है। सो दिस वन, हाँ, यहाँ पे एक नया फ्लावर ग्रो कर गया, तो ये हो गया रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और एक होता है साइमो, जिसमें यहाँ पे लग जाती है, यहाँ पे फ्लावर आ जाता है। अब मैं ये बेसिपिटल अरेंजमेंट में मुझे समझ में नहीं आता कि साइड में फ्लावर आता है नहीं आता, देखते हैं आते ही नहीं आते, पता चल जाएगा। मेन एक्सिस टर्मिनेट है द फ्लावर इन बेसिपिटल ऑर्डर। हाँ, मैं ये यहाँ पे क्वेश्चन ऐड नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही मन नहीं कर रहा मेरा, फक दैट शिट, दैट शिट फॉर फीमेल बा, ठीक है। फ्लावर, अब फ्लावर पे आ जाते हैं। फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, वी ऑल नो दैट। यार ये जूम इन जूम आउट क्यों नहीं हो रहा है यार। फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में, और इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक फ्लावर में 4 डिफरेंट काइंड के वोल होते हैं गुच्छे, और सक्सेसफुल होते हैं स्वोलन एंड ऑफ द स्टॉक, और सक्सेसफुली अरेंज होता है, सक्सेसिवली अरेंज होते हैं स्वोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल, कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टल। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक ये जो लाइन हो गई ना, ये जब दिस डज नॉट लुक लाइक अ स्टॉक एट ऑल, बट सही
इमेजिनेशन करो यार, इमेजिनेशन इज़ पावरफुल दैन नॉलेज। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ही प्रोबेबली डिड नॉट से एनी ऑफ दैट शिट, बट हम कहते हैं तो क्या है। ये सोलन एंड है, यहाँ पे गुच्छे लगे रहते हैं, पहले अंदर एक गुच्छा, फिर दूसरा गुच्छा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 गुच्छे लगते हैं, इसलिए इसे सक्सेसिवली बोल रहे हैं। इसको कहते हैं हम लोग थैलमस, ठीक है। ठीक है, और रिसेप्टिकल। अब ये गुच्छे हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अंदर कैलिक्स, फिर कोरोला। कैलिक्स कोरोला एक्सेसरी है। एक्सेसरी होने का क्या मतलब है? दिखावे के लिए, दिखावे के लिए मान लो एक्सेसरी, कुछ अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्शन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूजलेस है, डोंट से, आई एम नॉट सेइंग दैट एक्सेसरी लाइक कपड़े हो गए, यू नो, इट इज़ नेसेसरी ऑब्वियसली। आप सोसाइटी का पार्ट हो, एक स्ट्रक्चर का पार्ट हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो, आप साइन करो, सब लोग साइन कर रहे हैं अननोइंगली अननोइंगली, तो आप एक सोसाइटी का पार्ट हो, तो ये एक्सेसरी ऑर्गन में आ गया, ठीक है। और एंड्रोशियम, गाइनोशियम आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जैसा एंड्रोशियम, एंड्रोजन, यू नो, योर मेल रिप्रोडक्टिव, एंड गाइनोशियम, गाइनोकोमेस्टिया, यू नो, फीमेल रिलेटेड है। खैर गाइनोकोमेस्टिया तो मेल में होता है, गाइनोकोलॉजी वगैरह। एंड्रोशियम होता है जो आपके मेल वो होता है, जैसे कि स्टैमन मेल पार्ट होता है क्या? स्टैमन आई गेस मेल पार्ट होता है। तो आपकी, अच्छा बाय द वे एक बार रेस्मोस देख लेते हैं, ठीक है। रेस्मोस का कोई, हाँ, जैसे कि कोई ब्रांच मेरे को मिल नहीं रही अच्छी सी दिखाने के लिए, आई गेस यहाँ देख लो आप, चलो ऐसे ही देख लो। ये रहा आपका एक फ्लावर, और यहाँ दिख नहीं रहा, सही बताऊँ तो मैं दिखा भी नहीं पाऊँगा। ये होगा साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। दे एक लाइन पे, एक एंड पे एक ही है, ये शायद इसी को बेसिपिटल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, तो इधर आ जाओ वापस पे। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, हाँ, तो जैसे एंड्रोशियम हो गया एक गुच्छा, तो समझते हो ना, जैसे आपने ये बनाया, इसे गुच्छा बोल दोगे आप। चौकोस के वो नहीं आते थे 3 वाले पैकेट, 3 वाले जो पैकेट एक साथ आए थे मॉल वगैरह में मिलते थे, 3 का पैक था, वो एक गुच्छा हो गया आपका। अंगूर का गुच्छा हो गया आपका, मतलब ग्रुप हो गया वो आपका, ठीक है। कुछ फ्लावर में जैसे लिली हो गया, उसमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग नहीं है, और एक साथ जुड़ा हुआ है मेरे हिसाब से, उसको कहते हैं पेरियांथ। फ्लावर में अगर एंड्रोशियम का हमेशा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्लावर में, एक ही फ्लावर में, प्लांट नहीं है, फ्लावर प्लांट में अंतर है, ठीक है। एक फ्लावर के, एक प्लांट के अंदर होता है एक फ्लावर। अगर एक फ्लावर में एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों है तो वो बाइसेक्सुअल है, और एक फ्लावर में अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेमन है, यानी कि स्टेमन मैन, यानी कि यू नो मेल पार्ट, तो वो हो गया आपका यूनिसेक्सुअल। और कार्पेल, पेल, नो, दैट्स रूड एंड मिसोजिनिस्टिक। आई गेस यू आर राइट। क्या बन सकता है इसका? कार्पिंग, हाँ, दैट्स काइंड ऑफ बूमर ह्यूमर हो गया। कार्पिंग कौन करता रहता है? बूमर ह्यूमर है ये, बूमर ह्यूमर का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। मुझे अपने जोक एक्सप्लेन करना बंद कर देना चाहिए था, यू नो, लेट द कंट्रोवर्सी रूल। हाँ, तो कार्पिंग कौन करता है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया वो आपका, ठीक है। इसमें कुछ ऐड करें क्या? ये थैलमस और रिसेप्टिकल वाली चीज़ ऐड कर लेता है, और ये फ्लावर वाली चीज़ ऐड कर लेता है। देख लिया भाई, मैंने देख लिया। एट द एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसल, जिसे कहते हैं थैलमस और रिसेप्टिकल। दोनों को एक साथ क्यों कर रहा हूँ मैं? 4 कार्ड बनाने पड़ेंगे यार इसके। 4 कार्ड मैं नहीं बनाना चाह रहा, समझे ना। 4 कार्ड कौन बनाएगा? हैंड आर टर्म्ड एज पेरियांथ, ठीक है। चलो ठीक है, सेपरेट कार्ड दे देते हैं। सिमेट्री होती है फ्लावर में, मे बी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक, बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री होती है, अगर आप एक फुटबॉल लो, उसको कहीं से भी कट मार दो, उसके दोनों एंड अपोजिट है, कहीं से भी कट मार दो, दोनों एंड अपोजिट है। ये हो गई आपकी रेडियल सिमेट्री। सेम आप पाई के साथ भी कर सकते हो। आपने पाई लिया, कहीं एक पेपर लिया आपने, पेपर, खैर उसे मैं रेडियल नहीं बोलूँगा, वो सब छोड़ो, चलो। और कुछ और एग्जांपल दो। आपने एक बटरफ्लाई ली, बैटमैन लिया आपने, अपने रॉबर्ट पैटिंसन को पकड़ा, एंड यू आर अ बिग फैन, यू आर अ टीनेज 16-15 ईयर ओल्ड गर्ल, एंड यू, आपने इसको पकड़ लिया, किसको? रॉबर्ट पैटिंसन को आपने कट मारा,
आप यहाँ से कट मारोगे सिमेट्रिकल नहीं आएगा, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से कट मारो सिमेट्रिकल आ जाए भले ही, आप यहाँ से कट मारोगे तो कहाँ सिमेट्रिकल आएगा, समझे। और सेंटर के थ्रू भी अगर चलो अब आप कहोगे नहीं यार सेंटर से मारिए, कोई बात थोड़ी हुई, सेंटर से मारना, लो यहाँ से मार दिया मैंने, सॉरी यहाँ से मार दिया, अब कौन सा सिमेट्रिकल आया हो, यहाँ ये रेडियल सिमेट्री, ये बायलैटरल सिमेट्री, मतलब एक स्पेसिफिक जगह से काटना पड़ेगा आपको। जाइगोमॉर्फिक में कहीं से भी काटो कोई फ़र्क नहीं, सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक में कहीं से भी काटो, एक्टिंग करो आप कहीं से भी काटो, कोई डिपेंड नहीं करता, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कटेगा बीच से। और ये सिमेट्रिकल है बाय द वे, कायदे से हैं दोनों सिमेट्रिकल, बट ये थोड़ा स्पेसिफिक सिमेट्री मान लो जाइगोमॉर्फिक, और ये एक्टिनोमॉर्फिक, कहीं से भी कुछ भी काट दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक फ्लावर जब डिवाइड हो जाता है दो इक्वल रीडर हाफ में, हाँ ये एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल हैं और ये जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल हैं। फ्लावर एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, जैसे कैना कुछ उसमें भी डलता है बाद में, सुप्लीमेंट में भी डलता है, मे बी एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। इसे रुक जाओ एक सेकंड रुको, इसे भी वन में इंक्लूड कर दो, हाँ यहाँ बनाएंगे, एक्टिनोमॉर्फिक हो गई रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक हो गई बायलैटरल सिमेट्री। हाँ ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स एक ही क्वेश्चन में आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। फ्लोएम फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, सॉरी ये चीज़ मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, रुक जाओ, इस चीज़ को हटाऊँ कैसे, हाँ रिडक्टेड लिख देता हूँ, अगर क्यों रिडक्टेड क्यों, अरे आंसर देख लूँगा ना फिर मैं मोस्ट, ये ऑफिशियल वाले वो कहाँ हैं ब्रैकेट्स, ये है क्या, हाँ ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। अरे मैं देखना नहीं चाह रहा ना, अगर मैं बाई चांस मान लो मैंने पढ़ने बैठा, मैंने यहाँ पढ़ लूँगा एक्टिनोमॉर्फिक, मुझे आइडिया मिल जाएगा यार, लेकिन फिर गलत भी तो कर सकता हूँ मैं। चलो कोई नहीं, इसे डिफरेंट उसमें कर लेंगे, रुक जाओ, इसको अलग कार्ड में बनाएंगे, ठीक है, यहाँ सबमिट कर दो, इसे यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। मस्टर्ड हो गया एक आपका, मस्टर्ड शायद ब्रासिक एसी में होता है, धतूरा सोलोनेसी में होता है, पता नहीं, शायद सोलोनेसी में होता है, मैं श्योर नहीं हूँ यार। यही तो तरुण सर से पढ़ा था, तरुण सर ने ये सब बताया था, मैं तो आपको नहीं बता पाऊँगा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे बताने के लिए खुद एक लिस्ट चाहिए, मेरे को प्रॉपरली याद भी करना है। चिली भी शायद सोलोनेसी में ही होती है। जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल पी हो गई, पी शायद फेबिएसी में आता है। गुलमोहर हो गया, गुलमोहर पता नहीं किस में आता है, गुलमोहर आता भी है किसी में, क्या आता तो होगा यार। बीन हो गई, बीन भी शायद फेबिएसी में आता है। कैसिया पता नहीं किस में आता है, करेंगे जब मैं बताया था ना, जब मेरे को टाइम मिलेगा, मतलब जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं ये सब कुछ पूरा ओवरऑल फिर से लेक्चर के थ्रू, ऑब्वियसली रीडिंग बार बार तो नहीं करूँगा मैं, एक बार हो गया मेरा, लेक्चर के थ्रू पूरा का पूरा फिर से पढ़ा जाएगा कभी ना कभी। और एसिमेट्रिकल मुझे सही बताऊँ तो याद है, इसलिए मैं याद नहीं करूँगा। एसिमेट्रिकल मुझे याद है कि एसिमेट्रिकल फ्लावर का एग्जांपल है कैना, कन्ना, अन्ना रेड्डी अन्ना, टू मच कॉक शोइंग। देखो फ्लावर ट्राईमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है। इनका मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब 3 है, 3 व्हाट, 3 के मल्टीपल में जब आपके सेपल वगैरह आते हैं, पेटल आ गया आपके 3 के मल्टीपल में, या तो 3 पेटल, ठीक है, या तो 6 पेटल, या तो 9 पेटल, या तो 12, या तो 15, या तो 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, वाह क्या बात है, टेबल आती है भाई को 3 को, जो भी है 3 की उसमें अगर मल्टीपल में आया तो वो ट्राईमेरस है। 4 के फ्लोरल अपेंडेज का मतलब बाय द वे सेपल और पेटल ही है। ये अगर 3 के मल्टीपल में आ गए तो ट्राईमेरस होंगे, 4 के मल्टीपल में टेट्रामेरस, 5 के मल्टीपल में पेंटामेरस। फ्लावर विद ब्रैक्ट्स रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल आर कॉल्ड ब्रैक्टेट एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट्स। आई हैव नो क्लू ब्रैक्टेट का क्या मतलब है, जाइए देख लें जरा डायग्राम में यहाँ कुछ नया नहीं है, ये चीज़ देख लेते हैं इसका क्या मतलब है, फाइंड आउट द मीनिंग। इसका मतलब देख लेते हैं, ब्रैक्ट्स रिड्यूस लीव, बस एक ही क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब नहीं पता है, तो जिन चीज़ों का मतलब नहीं पता होता उनमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करने का कोई बहुत डीमोरलाइजिंग हो जाता है। और छोड़ दूंगा तो याद ही नहीं करूँगा, मुझे पता है।
धीरे 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 धीरे। अच्छा आ जाओ। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम इन द रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन द थैलेमस। अब ये जो गुच्छे हैं ये कहाँ पे पड़ रहे हैं? गाइनोशियम क्यों नहीं है यहाँ पे? अरे गाइनोशियम जो हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, वो ओवरी शायद उसी में फॉल करता है। वो ओवरी आ गया थैलेमस पे। अब उनके पोजीशन के हिसाब से आपके पास 3 वर्ड हैं, हाइपो, एपी एंड पेरी। ठीक है, हाइपोगाइनस ये आपके गाइनस पोजीशन है, ये गाइनस कोऑर्डिनेट्स। सेपलिंग क्या है भाई? ओके वी हैव हाइपो। हाइपो क्या मतलब हो गया? बाय द वे ये कोऑर्डिनेट है, और ये कोऑर्डिनेट किस किस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम? वर्ल्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, वर्ल्स और ओवरी, वर्ल्स प्लस ओवरी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम लोग। ये पोजीशनिंग है। जैसे टॉल बोलते हो तो किसके रिस्पेक्ट में टॉल बोलते हो? आप साउथ सूडान में जाके 5'11" को टॉल नहीं बोल सकते, लेकिन आप कहाँ जाके, दरभंगा जाके बोल सकते हो कि हाँ ठीक है भाई 5'11" इस काइंड ऑफ टॉल। समझ रहे हो ना? सब होता है, रिस्पेक्टिव बातें होती हैं। तो आप गाइनस बोल रहे हो तो हाइपोगाइनस का मतलब किस सेंस में, क्या चीज़ ऊपर है क्या चीज़ नीचे है, तो हम वोल और ओवरी के सेंस में देखेंगे आप, रुक जाओ। हाइपोगाइनस का मतलब हो गया कि आपका गाइनोशियम सबसे हाइपो है, सबसे हाइपर यानी कि सबसे ऊपर है, गाइनो सबसे ऊपर है, और गाइनोशियम यानी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सबसे ज़्यादा ऊपर है। तो जी और ये डंडा नीचे लगाएंगे, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो 5 मिनट के लिए सही मेरे दिमाग में ऐसा छोटा सा मिसकंसेप्शन आ गया था कि सबसे ऊपर है जी, तो जी और फिर उसके ऊपर एक वो लगा दो, ये डंडा खींच दो। तो ये बाय द वे हाइपोगाइनस का साइन है, साइन मान लो, गैंग साइन है हाइपोगाइनस का। क्रिप वॉक है भाई की, ब्लड वॉक क्या है, क्रिप वॉक है। फक बॉयज, आई एम टायर्ड यार, आई एम टायर्ड। थोड़ा स्लोली ले चलेंगे, अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। ओके सो मैंने बोल दी। हाँ तो ये हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस के एग्जांपल देख लो भाई, अभी बस देख लो। ये सब अभी हम रीड कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, याद करने का जो काम आएगा वो आएगा आंकी करने में। आज हम लोगों ने आंकी करी थी क्या? 1 सेकंड रुकना ज़रा, कोशिश तो हुई होगी यार, क्या बात है। हम लोगों ने आंकी करने की आज नहीं, आज हमने आंकी नहीं किया, आज हमने सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स किया था, वो भी थोड़े बहुत किए हैं कार्ड, 27 कार्ड किए हैं। अब भैया इसमें 45 मिनट लगे हैं, तो लिख रहा है यहाँ पे 15 मिनट लिख रखा है, 45 मिनट लगे हैं इसमें। नो 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 नो, आ जाओ छोड़ो, सब छोड़ो। हाइपोगाइनस फ्लावर मैंने बता दिया, गाइनोशियम सबसे ऊपर, पेरी में बराबर बराबर। देखो हाइपोगाइनस का पहले एग्जांपल देख लो, पहले ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन ए, ठीक है। व्हाट इज़ हाइपोगाइनस? ओके लेट मी विप आउट माई फाउंटेन पेन, ठीक है। दिस इज़ योर ओवरी, आई वुड से दिस इज़ योर ओवरी, आई वुड टेक अ गेस, ठीक है। इसके नीचे देखो यहाँ आई गेस कैलिक्स है, फिर कोरोला है, ये एंड्रोशियम है, और गाइनोशियम सबसे ऊपर, टॉप जी, तीनों के ऊपर है गाइनोशियम, तो ये हो गया जी। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले मुझे बताओ ओवरी कहाँ है? ओवरी ये रही, अंडे से दिख भी रही है ये, हाँ ये ओवरी है। बाय द वे ये देखो, ये कैलिक्स यहाँ से निकल रहा है, ओरिजिनेशन देखो, ओरिजिनेशन यहाँ से निकल रहा है, यहाँ ये कैलिक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, और ये एंड्रोशियम हो गया। एंड्रोशियम क्या हो गया? ये एंथर है बाय द वे, ठीक है, यहीं से पोलन ग्रेन वगैरह निकलता है, मेल पार्ट है, ये पूरा का पूरा स्टेमन हो गया ये। यहाँ देखो, यहाँ क्या देखोगे, यहाँ लगभग बराबर ही है, बराबर ही मान के चलो। ये रहा आपका, एक सेकंड यार रुको यार, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, ये बराबर कैसे है यार ये इसको क्योंकि इसका यहाँ पे पी दे रखा है, हाइपोगाइनस, बी क्या है? बी दे ही नहीं रखा, एंड सी पेरीगाइनस है, और डी एपीगाइनस है। अबे बी क्या है भाई? बी है क्या? ये तो बता दे। यही चीज़ें हैं, यही 2-3 चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी ख़राब करती हैं। चलो अभी पढ़ने के लिए पढ़ ही लो यार, छोड़ो।
हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियन ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन वाइल दी अदर, मैंने बता दिया हाइपोगाइनस एग्जाम्पल याद कर लेंगे, अभी छोड़ो। ओवरी सुपीरियर है, ये तो खैर समझाने वाली बात है भी नहीं, मियन का मैं यहाँ पे रिसाइट नहीं करने वाला हूँ। ओवरी आपकी सुपीरियर है, गाइनोशियम है सेंटर पे सिचुएटेड, और बाकी सेम लेवल पे है तो वो पेरीगाइनस है। पेरीगाइनस का एग्जांपल इन्होंने सी दे रखा है, बी पता नहीं क्या है, लिखा ही नहीं है कुछ, सी दे रखा है, जो कि ठीक है ऑलमोस्ट। ये रहा आपका ओवरी, ये रही आपकी ओवरी, और ये अबे यार ठीक कहाँ है यार, देखो इतना इतना बड़ा डिफरेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस है, इतना इतना तो इससे कम तो डिफरेंस यहाँ पर था जिसे हम हाइपोगाइनस कह रहे हैं। अरे ये सब फालतू की पिक्चर हैं, ये सब पिक्चरें छोड़ो, इधर आ जाओ। बराबर बराबर हुई सेम रिम पे तो भैया हो गया पेरीगाइनस, ठीक है। ओवरी अगर हाफ इन्फीरियर हुई, एक सेकंड, क्या मतलब है? ठीक है, पेरीगाइनस मतलब हाफ इन्फीरियर हो गया, अच्छा ठीक है। एपिगाइनस मतलब इन्फीरियर हो गया, अच्छा मतलब ठीक है जी, समझ में तो आ रही है मेरे को बात, मेक सेंस। आई गेस ये हाफ इन्फीरियर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा गैप नहीं है गाइनोशियम और इन तीनों के बीच में, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम के बीच में। यहाँ पे देखो ऐसे जी और इसके बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, तो ये शायद इन्फीरियर होगी है। चलो वो सब छोड़ो, ऐड ही करते हैं सीधा। लाओ इधर, इसे ख़त्म करो इसे। इसे ऐड कर दूँ क्या ऊपर वाले को? चलो इसे ऐड कर देते हैं, छेड़ा छाड़ी नहीं। हाइपोगाइनस में गाइनोशियम ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन। अब मैं पूरा क्यों ऐड कर रहा हूँ इसे फिल इन द ब्लैंक में? मैं देखूँगा यार, जब मान लो तुम्हारी कहने पे मैंने कह दिया, ठीक है, इन हाइपोगाइनस द फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द डैश पोजीशन वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। अब यार मेरे दिमाग में ऑब्वियसली मस्टर्ड गैस तो भरी भी है नहीं, तो इतना इतना कोई भी दिमाग लगा लेगा कि हाईएस्ट पोजीशन पे फिर गाइनोशियम ही होगा। क्या हो सकता है, बहुत कॉकी हो रहा हूँ, ऐसी गलती मैं कर सकता हूँ टू बी ऑनेस्ट। ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, ठीक है। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, तीनों को एग्जाम्पल में लपेट लेते हैं हम लोग। जो हो गया हम लोगों का फर्स्ट सेट। कोई बात नहीं यार, फर्स्ट रीडिंग में थोड़ी सा सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि मतलब मुझे समझ में नहीं आई चीज़ें फर्स्ट रीडिंग में, तो मैं सेकेंड रीडिंग कर लूँगा। और अगर फर्स्ट रीडिंग में हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, तो सेकंड रीडिंग कर लेंगे यार, क्या उसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। इफ़ द गाइनोशियम इज एफ गाइनोशियम, डोंट माइंड इफ आई डू, इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट। देखो अगर आपका गाइनोशियम बीच में है और बाकी के पार्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं, तो वो पेरीगाइनस कहलाएगा, ठीक है। द ओवरी इज सेट टू बी हाफ इन्फीरियर, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बात लग रही है, तो मैं इसे भी ऐड कर लूँगा। हाफ इन्फीरियर है मतलब अभी भी इतनी इन्फीरियर नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेवल का, इसलिए मे बी उसे हाफ इन्फीरियर बोल रहे हैं। बॉय दिस यूजेनिक्स में स्टेप करने वाले भाई हम लोग, पता नहीं मैं ऐसा बोल भी सकता हूँ या नहीं, फिर सोचूंगा यूज़ क्यों नहीं आ रहे, इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोल के व्यूज़ कैसे आएंगे। कोई बात नहीं, आई डोंट रियली गिव अ फक, बस चल जाए भाई कैसे तैसे। एपिगाइनस फ्लावर में आपका जो मार्जिन है थैलेमस का, वो अंदर की साइड ग्रो करता है और ओवरी को पूरा का पूरा कंप्लीटली कवर कर लेता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख लो, ये आपकी ओवरी बीच की जो थी, ये येलो वाली है, इसे ये थैलेमस क्या होता है? थैलेमस ये चीज़ थैलेमस है आपकी, ये जो फूली हुई चीज़ है ना, ये थैलेमस है। अब यहाँ देखो अब ये देखो, ये जो थैलेमस यहाँ पे कवर कर सकता था, अगर ये चीज़ इधर आ जाती, रुक जाओ एक सेकंड, ये चीज़ इधर आ जाती, ये चीज़ इधर आ जाती, बिल्कुल चिपक जाती है बीच में आके, तो कवर हो जाता ना। सोचो ऐसे तो ओम भूर्भुवः स्वः करने के लिए करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं ना, सेम वैसे ही देखो, अगर आप अपना मान लो ये आपका एक पाम है, ये आपका दूसरा पाम है, अगर आप चिपकाते हो उसे
तो ये चिपक जाता है, तो ओवरी आपकी पूरी की पूरी क्लोज हो जाती है। सेम चीज़ यहीं पे है, जैसे कि आप प्रार्थना करते समय आपके जो हाथ होते हैं, दे इनक्लोज द एयर इन बिटवीन योर पाम्स, ठीक है। हाँ, तो इसे कहते हैं एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर हो गया ये आपका। इसमें क्या होता है, बाकी के पार्ट देखो यहाँ पे भाई साहब, कैलिक्स कहाँ, कोरोला कहाँ, एंड्रोशम कहाँ, बहुत ऊपर है अपने। ओवरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है गाइनोशम का लेवल यहाँ, और इन चीज़ों का लेवल यहाँ, बहुत ही ज़्यादा, को ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये फुली इन्फीरियर हो गई है। सो टू बी इन्फीरियर इन फ्लावर्स ऑफ गुआवा एंड कुकम्बर। और ये चीज़ें ऑनेस्टली याद हो जाएंगी, टू बी ऑनेस्ट। एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। व्हाट द फक इज़ ले फ्लोरेट? आई हैव नो फकिंग क्लू। स्टॉप स्वेरिंग। क्या? कम ऑन, डोंट स्वेर। ये भी हटा ही देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा। चलो भाई, यहाँ 3 फिल इन द ब्लैंक याद हुआ है यार। 3 फिल इन द ब्लैंक जोड़े हमने। फक यार, अभी तो है, टाइम है अभी तो 20 मिनट। पार्ट्स ऑफ फ्लावर करके निकलते हैं क्या? आई थिंक आई एम गेटिंग टायर्ड, आई विल हैव टू टेक अ ब्रेक, आई एम सॉरी। ओके, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। कितना बचा है? अभी तो बचा है फ्लावर मैं भेज दूंगा, ठीक है। फ्लावर मैं रिलीज़ कर सकता हूँ आज। आई विल ट्राई टू रिलीज़ फ्लावर टुडे। चलो बाय। बैक। एनसीईआरटी रीडिंग काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बट एटलीस्ट स्टार्ट कर तो रहे हैं भाई। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एक्चुअली आई हैड सम टाइम टू किल। मुझे अभी टहलने जाना है, इट्स माई मॉर्निंग वॉक। तो उससे पहले थोड़ा मेरे पास समय है काटने के लिए। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओ भाई, चलो। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4 फ्लोरल वॉल्स। वी कैलिक्स कर देखो 4 गुच्छे होते हैं, ठीक है। किसी एक नॉर्मल फ्लावर में 4 गुच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कैलिक्स पे। कैलिक्स होता है सबसे बाहरी गुच्छा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम, गाइनोशम, ऐसे ये क्रोनोलॉजी रहती है आपकी। कैलिक्स सबसे बाहर, तो सबसे बाहर जाहिर सी बात है सेपल रहते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं। ऐसे थोड़ा ड्रॉ करने दो, लेट मी पिक नाइस ग्रीन कलर, लेट्स ड्रॉ विद दिस। तो वो सेपल होते हैं, ये होता है सेपल, इनका गुच्छा होता है कैलिक्स। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। बड स्टेज में प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, वैसे तो बाद में भी प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, ऐसी बात नहीं है। इट कैन बी फ्री और इट कैन बी यूनाइटेड। मतलब कि हो सकता है अगर मैं साइड बाय साइड देखूं ऊपर से, तो हो सकता है मेरे सेपल ऐसे भी हों, दिस इज़ काइंड ऑफ फ्री। अब हो सकता है भाई चिपके हुए भी हों, हो सकता है चिपके हुए हों, ये चिपके हुए हैं। तो ये हो गया अगर फ्री हुए तो पॉलीसेपलस हैं, चिपके हुए तो गैमोसेपलस हैं। कोरोला हो सकता है भाई, कोरोला होता है पेटल का गुच्छा। आपको पता है कि इसके अंदर पेटल आ जाता है, सेपल के अंदर पेटल आ जाता है, आपको पता ही होगा ये बात, तो आपने बात पता होगी है। कैलिक्स, हाँ, और ये यूजुअली लाइट कलर्ड होता है ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाए, दूर से दिख जाए, इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाए। कैलिक्स जैसे कोरोला में भी हो सकता है यूनाइटेड गैमोपेटलस हो या पॉलीपेटलस हो। शेप और कलर काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है कोरोला का, कहीं मतलब हो सकता आप अब देखो भाई, रोज़ पिंक भी होते हैं, येलो रोजेस भी होते हैं, ब्लैक रोजेस भी होते हैं। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप, व्हील शेप, इतने सारे शेप है, इतना कौन देखेगा। एस्टाइवेशन। अब जो अरेंजमेंट हो रही है सेपल और पेटल की फ्लोरल बड में एक दूसरे के साथ, उसको कहते हैं कि एस्टाइवेशन, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो। द मेन टाइप ऑफ एस्टाइवेशन, मेन टाइप होता है वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। अब जब सेपल और पेटल टच करते हैं एक ही गुच्छे में एक दूसरे को,
एट द मार्जिन, जस्ट टच ईच अदर विदाउट ओवरलैपिंग, तो इसे कहते हैं वेलवेट. अब वेलवेट एस्टाइवेशन, पहली बात तो एस्टाइवेशन क्या होता है. आई होप यू गाइज रिमेंबर कि एस्टाइवेशन, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो इतना याद रखो कि एस्टाइवेशन होता है अरेंजमेंट, ए से एस्टाइवेशन, ए से अरेंजमेंट. किस चीज़ का? सेपल पेटल का. क्या मतलब है इसका? अलग अलग अरेंजमेंट होती है क्या? हाँ, अलग अलग अरेंजमेंट होती है. मान लो ये आपके ऊपर ये टॉप व्यू है, ठीक है. मान लो ये आपका पेटल है, ऐसा है, ठीक है. अब ये अपने आप को जस्ट टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. अगर यहाँ पे ओवरलैप दिख रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू. एज यू कैन सी ये जस्ट टच कर रहे हैं और ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये वेलवेट एस्टाइवेशन होती है, जैसा कि कैलोट्रोपिस में होता है. कैलोट्रोपिस नाम है. अगर एक मार्जिन दूसरे मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, मान लो हल्का सा, भाई जैसे कुछ प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि हल्का सा ओवरलैप करेगा, हल्का सा, ठीक है. अब यहाँ एज यू कैन सी हल्की सी ओवरलैप है. चाइना रोज़ में हल्का सा ओवरलैप होता है, ठीक है. चाइना रोज़, लेडी फिंगर कॉटन में इसे कहते हैं ट्विस्टेड. अगर अब देखो ये तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ये वाला इसको ओवरलैप किया इसने, इसको ओवरलैप किया इसने, इसको ओवरलैप किया इसने, ये तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है. अगर ऐसी रैंडम ओवरलैपिंग होती है तो उसे कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, ठीक है. कैसिया और गुलमोहर में होता है वो. इन और पी और बीन फ्लावर में 5 पेटल होते हैं. एक बहुत बड़ा पेटल होगा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पेटल होगा जो कि 2 पेटल को ओवरलैप करेगा, और ये खुद 2 पेटल 2 और पेटल को ओवरलैप करेंगे. समझ रहे हो ना? पहले, और इसे कहते हैं वेक्सिलरी या पेपिलोनेशियस. देख लो यहाँ पे हल्का सा टच कर रहा है एक दूसरे को. कैलोट्रोपिस वेलवेट हो गया, ये इम्ब्रिकेट हो गया, ये वेक्सिलरी, सॉरी ये ट्विस्टेड हो गया. यहाँ पे देखो पैटर्न है, ये इसे ओवरलैप कर रहा है, ये इसे कर रहा है, ये इसे कर रहा है. फिर ट्विस्टेड हो गया, कोई पर्टिकुलर ओवरलैपिंग नहीं है. और ये वेक्सिलरी हो गया, ये एक बहुत बड़ा है, ये वो 2 और को कर रहा है और 2 और को कर रहा है. टोटल 5 हो गए. चलो एक क्वेश्चन, ये भी हो गया एक क्वेश्चन. और बताओ क्या हाल है? हाउ इज़ एवरीवन डूइंग? क्या आप प्रेप कर रहे हो? क्या आपने ले लिया कॉलेज? क्या आप प्राइवेट से कर रहे हो? व्हाट्स द what's the sauce, guys? The excavation is called imbricate. Intricate. Andrew Tate. Do you guys follow Andrew Tate? खैर छोड़ो, इतना बहुत है. 4 क्वेश्चन बन गए इसमें से. तो अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो बना रहा था, आंकी कर रहा था मैं बायोलॉजी का. हुई नहीं वैसे तो, बहुत ही ज़्यादा लंबी थी वो, हुई नहीं. अभी रह रही है, मतलब 50 क्वेश्चन रह रहा है, 60 क्वेश्चन रह रहा है इनफैक्ट. चलियो एंड्रोशियम. अब आ गए आप मेल एंड्रोशियम, एंड्रोजन, DHT डेरिवेटिव्स, 19 और डेरिवेटिव्स, डी बॉल. ये आ गए आप मेल पार्ट पे आ गए आप. तो स्टेमन होता है, स्टेमेन, मेन है नाम में, स्टेमेन.
तो ये होता है मेल पार्ट होता है, ये सब गुच्छे, ये सब सारे के सारे एक साथ मिलते हैं और बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वोल, यानी कि गुच्छा। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट, अब देखो स्टॉक होता है, फिलामेंट होता है, एंथर होता है। सबने देखा है स्टेमन, तो ये सबने देखा ही है, स्टेमन लुक्स लाइक अ डिक। ये हो गया आपका क्या ये फिलामेंट हो गया, ये आपका एंथर हो गया, ये भी स्टॉक यहाँ होता होगा, छोड़ो। ईच एंथर बाई लोब्ड होता है और एक लोब में 2 चेम्बर होते हैं, जैसे ये एंथर है। तो अगर मैं एंथर को थोड़ा जूम इन करके बनाऊँ, एंथर को थोड़ा जूम इन करके बनाऊँगा, तो ये 2 लोब का होता है, ये टूरू लोब का होता है। ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, 2 लोब हो गए। ये यूजुअली बाई लोब्ड होता है और 2 चेम्बर होते हैं यहाँ पे, यानी कि एक चेम्बर के, अगर मैं एक चेम्बर खोलूँ तो ये एक लोब के अंदर ऐसे चेम्बर दिखाई देगा आपको, 2 चेम्बर होंगे। अब क्योंकि 2 लोबर हैं तो टोटल 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक। अगर देखिए पोलन सैक में पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन होता है, हाँ। अगर स्टेराइल स्टेमन है, यानी कि वो स्टेमन पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या कर रहा है तो ख़राब हो गया वो, तो उसे आप स्टेमी नोड कहोगे, ठीक है। स्टेमन ऑफ अ फ्लावर में भी यूनाइटेड विद, देखो स्टेमन हो सकता है कि भाई दूसरे मेंबर से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। अगर स्टेमन पेटल से जुड़े होते हैं तो उन्हें एपिपेटलस बोलते हैं, और अगर स्टेमन पेरियांथ से जुड़ा है, पेरियांथ याद है क्या आपको, जब पेटल सेपल दोनों साथ में प्रेजेंट हो, सेपरेट ना हो, तो उन्हें पेरियांथ बोलते हैं। और पेरियांथ होता है लिली में, तो एपिफिलस का एग्जांपल भी लिली ही होगा। स्टेमन फ्लावर में हो सकता है फ्री हो भाई, पॉलीएंड्रस, मतलब इधर उधर घूम सकता है वो, या हो सकता है किसी और के साथ जुड़ा हुआ हो, किसी और स्टेमन के साथ जुड़ा हुआ हो, 3-4 स्टेमन एक साथ जुड़े हों, ठीक है। स्टेमन में भी यूनाइटेड, हाँ, बंडल में भी हो सकता है, जैसे मोनोडेल्फस हो गया, ये हो सकता है 2 बंडल में हो, 2 बंडल हो, मतलब जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। देखो जैसे स्टेमन स्टेमन स्टेमन, एक अगर हुआ तो मोनोडेल्फस, 2 हुए तो डायडेल्फस, एज इन पी, और इंटू 2 और इंटू मोर देन 2 बंडल्स, जैसे पॉलीडेल्फस हो गया, सॉरी मोर देन 2 बंडल पॉलीडेल्फस, जैसे ये सिट्रस हो गया। अब देखो हो सकता है कुछ एक स्टेमन लंबा हो, 6 इंचर हो, एक 2.5 इंचर हो, तो वो साल्वी और मस्टर्ड में होता है। स्टेमन में भी यूनाइटेड और एपिपेटलस एज इन ब्रिंजल, एपिपेटलस का एग्जांपल है ब्रिंजल। और हो सकता है पेरियन से अटैच हो, एपीफाइलस बोलते हैं जिसे, एपीफाइलस में हो सकता है भूल जाऊँ ये वर्ड, एपीफाइलस या एपीफिलस, ठीक है। स्टेमन हो सकता है भाई कि फ्री हो, पॉलीएंड्रस, या हो सकता है जुड़े हुए हों। स्टेमन एक बंडल में, एक बंच में भी हो सकता है, या बहुत सारे बंचेस में भी हो सकता है, एज इन चाइना रोज़। एग्जांपल है भाई, एग्जांपल याद कर लो भाई सिस्टम। और हो सकता है 2 बंडल, एज इन पी, और इनटू मोर देन 2 बंडल्स पॉलीडेल्फस, एज इन सिट्रस। देयर में भी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट सच एज साल्विया एंड मस्टर्ड। भाई साहब नहीं, ये तो ज़्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, तो ये 2-2 करके कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए थे। सच इज इन साल्विया, कभी कभी तो यहाँ या ये ऐसे ही क्वेश्चन बनाना भी मतलब बढ़िया लगता है ना, क्वेश्चन बना रहे हो, बैठे बैठे क्वेश्चन भी बन रहे हैं आपके, गाइनोशियम, और आपको पता भी चलता है, ठीक है, याद करने वाली चीज़ें हैं कौन कौन सी, ठीक है जी। आओ गाइनोशियम, अब भाई सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट बचा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा, जो कि एकदम बीच में आता है, एकदम मिडिल में आता है, इंपॉर्टेंस मिल रखी है नेचर की तरफ से, क्या बात है। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। देखो जहाँ वहाँ स्टेमन था, यहाँ कार्पेल है, कारपेल, ठीक है। कूड़ी केंदी मेनू जयवार ले लो वाला कार, तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है। ओवरी इन लार्ज बेजल पार्ट होता है, मतलब बेस का पार्ट होता है, इन लार्ज मतलब बड़ा, और टू ऑन विच लाइज दी इलोंगेटेड ट्यूब, मतलब ओवरी के ऊपर स्टाइल लगी रहेगी। इन लार्ज मतलब बड़ी हुई, फूली हुई,
ठीक है, वो बेस पे पड़ी रहती है, ठीक है, बेस पे एकदम बीच में पड़ी है, इसके ऊपर स्टाइल लग रखा है, स्टाइल, साहिल खान वाला, एंड इज़ रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। और स्टाइल के व्हाट, नहीं स्टिग्मा है, सॉरी स्टिग्मा है, हाँ स्टिग्मा है, इसे सिग्मा कहते हैं, इसके ऊपर स्टाइल लग रखा है, ये रिसेप्टिव सरफेस है। वैसे तो ऐसे दिखती है, अगर अच्छे से बनाने जाऊँ तो मैं, ऐसे दिखेगी ऐसे। समझ रहे हो, समझ गए, ये वो बन गई आपकी स्टाइल, बन गई है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये ओवरी है। चलो जी, ईच ओवरी बेयर्स वन और मोर ओव्यूल अटैच टू द फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। ओवरी के ऊपर ओव्यूल अटैच होता है, ठीक है, जो प्लेसेंटा अटैच टू प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है ओवरी, ओवरी से अटैच्ड होता है प्लेसेंटा के थ्रू। एक से ज़्यादा कार्पेल अगर प्रेजेंट है, हो सकता है वो एक से ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट हो, मतलब ये वाली जो चीज़ है, हो सकता है ऐसी 2 हों, 3 हों, 4 हों, अगर ऐसे चिपकी हुई होंगी, या अगर फ्री होंगी तो एपोकार्पस होगा, और चिपकी हुई होंगी तो सिंकार्पस होगा। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट। तो जो आप फ्रूट खाते हो एक्चुअली ओवरी खा रहे हो, यू ईटिंग टू सीड लकीली। A female part consists ovaries in large the style connecting the tip receptors. Each ovary bears one or more ovules. वैसे तो ये याद रहती है चीज़ें, बट ठीक है। कुशन लाइक प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच्ड है। एक से ज़्यादा अगर कार्पेल प्रेजेंट है, वो फ्री हो सकते हैं, जैसे कि लोटस और रोज़, लोटस एंड रोज़, या हो सकते हैं हो सकता है जुड़े हुए हों भाई, सॉरी फ्री होंगे तो एपोकार्पस बोला जाएगा, अगर जुड़े हुए होंगे तो सिनकार्पस बोला जाएगा। सिन मतलब होता है ना, सिनर्जी बन रही है आपकी बैठ के, या सिंक्रोनाइज्ड होता है, सिंक्रोनाइज मतलब भी जुड़ा हुआ होता है। चलो ये फ्रूट वाली बात तो पता थी। प्रेजेंटेशन, अब ओवरी के अंदर, सॉरी ओवरी, हाँ ओवरी के अंदर ओव्यूल है, पता चल गया आपको, इसीलिए वो सीड बनता है, ओव्यूल सीड बनता है, ओवरी आपकी फ्रूट बन जाती है। अब वो जो ओव्यूल कैसे अरेंज है उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। काफ़ी डिफरेंट टाइप की प्रेजेंटेशन हो जाती हैं। अब क्या है, अलग अलग नाम है उनका, मार्जिनल, एक्साइल, पेरिटल, बेजल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, ये भी नाम है, ये आपको कोई मतलब समझ में नहीं आने वाला इसका, अभी समझ में आएगा जब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हो गया। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटा है वो बीच में एक रिज फॉर्म करेगा। प्लेसेंटा क्या था याद है आपको? प्लेसेंटा वो चीज़ है जिसके थ्रू आपका जो ओव्यूल है, मतलब आपका नहीं, जो ओव्यूल है वो ओवरी से अटैच होगा, प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है वो। रिज क्या होता है? रिज ऐसा मान के चल लो, लकड़ी, मतलब ऐसा कुछ लाइन से मान के चल लो, लाइन अलॉन्ग द वेंट्रल सुटूर ऑफ द ओवरी। वेंट्रल मतलब पीछे वाली, नहीं सॉरी सामने वाली, सुटूर मतलब स्टिच होता है वैसे तो, बताओ मैं एकदम एग्जैक्ट मतलब बता देता हूँ। सुटूर का स्टिच है, देखो स्टिच, क्या बात है यार, क्या बात है। इमूवेबल जंक्शन या स्टिच को बोलते हैं, सुचूर या सुटूर, सूचर बोल देते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं ऐसे, कैसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, सूचर, जो भी बोलते हैं, स्टिच बोल रहा हूँ मैं इसे एम्बैरेसमेंट प्रिवेंट करने के लिए। और फिर इसी स्टिच के ऊपर, अरे जैसे वो नहीं, स्टिचेस देखें कि नहीं देखें, देखें हैं, खाए भी हैं, ऐसे ये स्टिचेस हैं, तो ऐसे ही एक ओवरी दूसरी, सॉरी एक ओव्यूल दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। चलो अभी के लिए इतना काफ़ी है प्रेजेंटेशन। तो एग्जाइल भी आ गया यार इसमें तो।
In marginal presentation, the placental former is along the ventral suture, ventral stitch, suture, suture. हाँ अभी देख लेते हैं ना. Suture. Oh, okay. Suture ठीक है. सुटूर पढ़ रहे थे हम लोग तब से. सूचर है एक्चुअली में आंसर. मेरी लोकेशन रिवील हो गई. इंडियन एक्सेंट जब आई तो खैर. In marginal presentation of the ovary and the ovary as in P. Okay, so Fabiaceae, P Fabiaceae है तो Fabiaceae में marginal presentation होती है. When the presentation is axial, placenta is axial and the ovule are attached to it in a multilocular. Locule मतलब होता है ऐसा लोकेशन मान लो. Multilocular ovary, the presentation is said to be axial. तो ऐसा दिखेगा वो. एक तो ये हो गई. ये आपका वेंट्रल रिज हो गया. सूचा हो गया आपका. सूचर हो गया आपका यहाँ एकदम बीच में. और इसके ऊपर ओव्यूल लग रखी है. अब देखो ये क्रॉस सेक्शन है. हो सकता है मतलब बीच में ऐसे हो. ये आपका कोई भी प्लांट वगैरह बीच में आपकी एक्सिस जा रही है. साइड से ऐसे दिखेगा. ऐसे दिखने वाला. बीच में आपकी एक्सिस जा रही है और यहाँ पे इस वाली एक्सिस पे ओवरी पे ओव्यूल्स लग रखे हैं बहुत सारे. ठीक है. ये हो गई आपकी कौन सी प्लेसेंटेशन है. ये एक्सियल प्लेसेंटेशन है. ठीक है. व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल आर अटैच्ड to it in a multilocular ovary, the presentation is said to be axial, as in China rose, tomato and lemon. ये एग्जाम्पल है ऑब्वियसली. हाँ टोमेटो देख लो. टोमेटो इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल. टोमेटो अगर आप देखोगे काट के बीच से तो आपको जो उसकी सीड की प्लेसमेंट है वही मतलब कायदे से कह सकते हैं. प्लेसेंटेशन उसको भी कह सकते हैं क्योंकि भाई ओव्यूल से सीड बनता है. समझ रहे हो. आ जाओ पैरेटल की बारी आ गई भाई. पैरेटल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल जो है वो इनर वॉल ऑफ ओवरी पे प्रेजेंट होती है. हाँ अब देखो एक्चुअली आओ इधर आओ. सेम चीज़ सेम कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा था. ये उसका क्रॉस सेक्शन है. ये एक्सिस पे ओवरी लगी थी. ठीक है. ओवरी लगी थी एक्सिस पे. ओव्यूल भी यहीं पे ऑब्वियसली जहाँ प्लेसेंटा होगा वहीं आपकी ओव्यूल फिट होने वाली है. तो ऐसे इसलिए हमें क्रॉस सेक्शन ही ऐसे दिख रहा था. अब इमेजिन करो कि इसका प्लेसेंटेशन यहाँ लिखा हो. एक्सिस पे ना हो यहाँ पर हो. ठीक है. मतलब कोने कोने पे हो तो ये बनेगा. और यहाँ पे प्लेसेंटेशन ये आपका प्लेसेंटा लग रखा है तो ओव्यूल आपकी यहाँ बनने वाली है. ओव्यूल आपकी ऐसे बनेगी. तो इसे कहते हैं पैरेटल प्रेजेंटेशन. ओवरी इज और ऑन दी. एक सेकेंड. पेरिफेरल पार्ट है भाई. इम्पॉर्टेंट है. ओवरी इज़ वन चेम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम. यहाँ एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ओवरी में दो चेम्बर हैं. जैसा ऐसा बिल्कुल नहीं है. फॉल्स एक्विजिशन क्रॉस छोटी चीज़ें हैं. ये मिथ है ये. व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट एज इन क्या व्हाट. अच्छा फ्री सेंट्रल की बात हो रही थी. अच्छा वो सब छोड़ो. पहले आप पेरिटल प्लेसेंटेशन देख लो. ये देखो कोने में है ये दो ओव्यूल इधर इधर इधर. इसके एग्जांपल क्या है. इसका एग्जांपल है मस्टर्ड और आर्जिमोन. मस्टर्ड प्लांट देखना. मस्टर्ड सीड्स नहीं. मस्टर्ड सीड है ऑब्वियसली. प्लांट नहीं है पूरा. ये अगर आप प्लांट देखोगे और वहाँ पे मे बी अरेंजमेंट ऐसी दिख जाए. मुझे क्या होता है मैं थोड़ा देखता थोड़ी हूँ. व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट. अच्छा देखो ओव्यूल आपकी सेंट्रल एक्सिस पे है और सेप्टा नहीं है. पहले देखो सेप्टा था. यहाँ पे सेप्टा क्या होता है. यहाँ पे देखो अलग अलग है.
यहाँ पे कट रखा है ये पूरा, तीन तीन वो बन गए आपके, सप्टा बन गए। यहाँ पे कुछ सप्टा नहीं है, वैसे मैंने बनाया नहीं था अपने वाले डायग्राम में, मुझे अपने वाले डायग्राम में भी बनाना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं। तो उसे कहते हैं फ्री सेंट्रल, काफ़ी क्लोज है ये किस चीज़ के, ये सेंट्रल वाले के काफ़ी क्लोज है, सेंट्रल एग्जाइल वाले के काफ़ी क्लोज है ये। एग्जाइल और फ्री सेंट्रल में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, तो संभल के रहना। इन बेसल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओवरी। देखो सबसे ज़्यादा इजी वाला जो होता है, या सबसे ज़्यादा कॉमन वाला, मैं कॉमन तो नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा ड्राइंग करते समय आसानी होगी आपको ये बनाने में। जैसा हम ये बना रहे थे, ये क्योंकि जब भी अब मैं कहूँगा ओवरी बना के दिखाओ, सब लोग यही बनाने वाले हैं, ऑलमोस्ट सब लोग। ये एक बेसल ओवरी बना देंगे, एक स्टिग्मा लगा देंगे, एक उसके ऊपर सॉरी क्या जो भी होता है स्टाइल लगा देंगे, स्टिग्मा लगा देंगे, जो भी है सब ऐसा ही बनाएंगे। सेम चीज़ बनानी है आपने, बस यहाँ पे क्या करना है, प्लेसेंटा यहाँ ऐड करके ओवल सिर्फ और सिर्फ एक ओवल। और इसका प्राइम एग्जांपल है हम लोगों के पास क्या था, सनफ्लावर मैरीगोल्ड। तो ये हम लोगों का फ्लावर भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं द फ्रूट पे, फिर द सीड पे। आओ पहले फ्रूट कर लेते हैं। द फ्रूट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। Someone's at the door. The fruit is a characteristic feature of the flowering plant. It is a matured और ripened ovary। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने कि ओवरी मैच्योर, ओवरी बड़े होके फ्रूट बनता है, फ्रूट बनाती है, और ओव्यूल से सीड बनता है। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज़ कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक। कई बार क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन के बिना ही कुछ मायोसिस वगैरह होके न्यूसेलस का अंदर वगैरह आके पार्थेनोकार्पी हो जाती है। तो इसमें ये क्लोन बनेगा कायदे से, इसे क्लोन कहूँगा मैं, ऊपर वाले फ्रूट का ये क्लोन हो जाता है ये। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। ठीक है, जनरली क्या होता है, फ्रूट जो होता है वो फ्रूट में एक वॉल होता है, वॉल या पेरिकार्प बोलते हैं उसको, और सीड होता है। पेरिकार्प ड्राई हो सकता है, पेरिकार्प फ्लेशी हो सकता है। अगर पेरिकार्प ये वॉल को कह रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर थिक और फ्लेशी है तो फिर वो आउटर पेरिकार्प, इनर पेरिकार्प, मिडल पेरिकार्प में आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब भाई अगर रुक जाओ, पहले इस चीज़ को ले लेते हैं। पार्थेनोकार्पी वाला पॉइंट तो मुझे पता ही था, ये वाला पॉइंट मैं मोस्ट प्रोबेबली भूल जाऊँ, इसलिए इसे लिख लेता हूँ मैं। मैंगो कोकोनट में क्या होता है, मैंगो कोकोनट में फ्रूट को कहते हैं ड्रूप, और वो मोनोकार्पिलरी यानी कि एक कार्पेल। ठीक है, सुपीरियर ओवरीज यानी कि हाइपोगाइनस वाले एक कार्पेल से, सुपीरियर ओवरी से निकलता है, और एक सीड होती है उसमें। ठीक है जी, यानी कि ओव्यूल भी एक ही रहा होगा पूरी ओवरी में। इन द मैंगो द पेरिकार्प इज़ वेरी वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर थिन, मिडल फ्लेशी, एडिबल, और इन देखो छिलका जो होता है, आम का छिलका होता है, ठीक है, वो उसके बाहर वाले उस छिलको को कहते हैं एपिकार्प, अंदर जो आप खाते हो उसे कहते हैं मीज़ोकार्प, गुठली को कहते हैं एंडोकार्प। ठीक है, चीज़ें हैं, बड़ी बड़े टर्म्स हैं, है तो सिंपल चीज़ ही। कोकोनट वो भी ड्रूप है, ड्रूप नाम है, ठीक है, लोगों को बोलते हैं। मीज़ोकार्प इस फाइबरस, इनका मीज़ोकार्प फाइबर का होता है। चलो एपिकार्प, मिडल, मीज़ोकार्प, इनर। अब ड्रूप को ढकना है मैंगो और कोकोनट को, चलो ड्रूप वर्ड को ढक लेते हैं। हो गया, यहाँ कुछ है नहीं, कुछ खास ऐड करने वाला है नहीं, फ्रूट भी आपका हो ही गया। सीड पे आ जाओ। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बता दिया था, सीड में डेवलप करता है। सीड कोट और एम्ब्रियो से बना हुआ है, और क्या होगा, एम्ब्रियो, द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रायोनल एक्सिस एंड वन। अच्छा देखो, मोनोकॉट का एग्जांपल दे रखा है और डाइकॉट का एग्जांपल दे रखा है। एम्ब्रायोनल एक्सिस यानी कि आपके एम्ब्रियो के एक्सिस कितने निकल रहे हैं, आपके अगर 2 एम्ब्रियो निकल रहे हैं तो वो हो गया आपका डाइकॉट, एक निकल रहा है तो मोनोकॉट हो गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीट पे आ जाओ। डाइकॉट यानी कि इसमें एम्ब्रायोनल एक्सिस 2 होने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना।
इट्स एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. 7 बज के मे बी आई शुड क्विट एंड गो फॉर माई वॉक. चलो 10 सीड तक हो गया है. अब हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड करने वाले हैं अगले पार्ट में. ये वीडियो में रिलीज़ कर दूँगा. चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में.